जी अपना परिचय बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है और ये पूरा जो टीम है साझा मंच उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। आज ये प्रेस वार्ता खास संदर्भ में है। आप अभी खबर आई है 2-3 दिन पहले ये खबर आई है कि जो हमारा आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने लखनऊ में वार्ता के लिए बुलाया है। तो आज उस वार्ता से पहले ही हम लोग कुछ सवाल उठाना चाहते थे, कुछ बातें कहना चाहते थे। एक बात तो ये कि वार्ता का केंद्रीय एजेंडा वो किसी भी हालत में और कह लीजिए कि हर हाल में वो फ्लैट रेट बिजली की पुरानी प्रणाली की बहाली होनी चाहिए। एक तो हम लोगों को ये कहना है और दूसरी बात ये कहनी है कि आमतौर पे ये फ्लैट रेट की बहाली हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि ये हमारा हक है और हम ये भीख नहीं मांग रहे। और कोरोना काल में तो बिल्कुल भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार ये जान ले कि ये जो वार्ता है होनी है इन शर्तों के साथ होगी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते थे कि हमको थोड़ा इस सरकार को लेकर के पिछला अनुभव हम लोगों का ठीक नहीं है। पिछले 3 सितंबर को जो वार्ता हुई और उसमें सरकार ने जो भी जवानी वादा किया और उस वादे का अधिकतर चीजें उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने उसको नहीं पूरा किया और 50 दिन बीत गए, फिर से हमको हड़ताल में जाना पड़ा और फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ा। तो हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि इस बार इस वार्ता के दौरान हम अपने जो भी हमारे वार्ताकार जाएंगे वो इस मन मिजाज से जाएंगे कि हम कोई जबानी वादा स्वीकार नहीं करेंगे। हमको जो भी आदेश है वो लिखित आदेश हमको चाहिए और पिछली बार की तरह हम जो है कोई ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं कि आपके जवानी वादे पे हम मान लें, आपके अधूरे वादे को मान लें या आपके अधूरे वादे को मान करके रातों रात आंदोलन अपना वापस कर लें। ये हम नहीं करने जा रहे और इस बार इसलिए बेहद एकदम साफगोई से कहना चाहते हैं। हम उन वार्ताकारों को, आम बुनकरों की तरफ से भी उनके अंदर ये मिजाज देना चाहते हैं कि वो आंख से आंख मिला के बात करें। क्या लगता है हम जो है, मेरी बात पूरी हो जाए, हम जो है ये जो जा रहे हैं इस मिजाज से जा रहे हैं कि हम कोई प्रार्थना विनती करने नहीं जा रहे। एक हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दम पे खड़ा होकर बात करने जा रहे हैं और इसलिए सरकार को, और जायज मांग हम मांग रहे हैं, इसलिए सरकार को हमारी बात मानना होगा। अंतिम बात आपको ये कहते हुए फिर आपके सवालों का हम जवाब देंगे कि 17 तारीख का वार्ता तय हुआ लखनऊ में और हम अपने वार्ताकारों को बल देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए 17 नवंबर को ठीक दीपावली के 3 दिन बाद ही लखनऊ में वार्ता होनी है। एक तरफ हमारे प्रतिनिधि लखनऊ में वार्ता कर रहे होंगे और दूसरी तरफ उसी 17 तारीख को उत्तर प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों पे आम बुनकर प्रदर्शन कर रहे होंगे। और इसके पीछे भी हमारी वजह है। हम जो है इस बात को इसके जरिए कहना चाहते हैं कि ये हमारे वार्ताकारों पे को भी एक मजबूती देगा। हम उन्हें आश्वस्त करेंगे कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी अगर, तो आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। और ये कहते हुए हम जो है, हमारा एक तरफ वार्ता चलेगी और दूसरी तरफ हमारा आंदोलन चलेगा। तीसरी बात आपसे हम ये कहना चाहते थे कि हड़ताल हमने स्थगित किया था। हमने बार बार कहा था आंदोलन नहीं, आंदोलन और तेज होगा। धरना, प्रदर्शन, अनशन, मोहल्ले से लेके मोहल्ले से मुख्यालय तक प्रदर्शन, ये हमारा और तेज होगा। और इसकी पहली बानगी आपको 17 नवंबर को जिला मुख्यालयों पे आपको दिखेगी। ये हमारी फिर से एक बेहद गंभीर शुरुआत है और सरकार अगर हमारी रियल मांगों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन केवल जिला मुख्यालयों तक नहीं, लखनऊ मुख्यालयों की तरफ भी बढ़ेगा। ये कहते हुए हम फिर विनम्रता से सरकार से कहना चाहते हैं कि ये अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार 17 तारीख को हमारी लंबे समय से जो हमारी मांग है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मानेगी। हमको फिर से किसी बड़े आंदोलन में नहीं जाना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ हम आपसे आज ये बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, लगातार आप लोग मांगे कर रहे हैं और सरकार आपको भ्रमित कर रही है, क्या उद्देश्य देना? बार बार हम लोगों को तो देखिए, हम लोग की तो कोई लड़ने की आकांक्षा है नहीं। सरकार से हम लोग की कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम आंदोलन में जाना भी नहीं चाहते। पूरा बुनकर समाज लॉकडाउन में ऑलरेडी बेहद संकट में था, उसको किसी आंदोलन में जाने का कोई शौक नहीं था। लेकिन हमारे सामने सरकार ने ऐसी स्थिति रख दी कि लड़ने के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता इस सरकार ने नहीं छोड़ा। हम नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे, बुनकरी खत्म हो जाएगी और इसलिए हमारे सामने ये रास्ता और कोई रास्ता है नहीं।
सरकार इस बात को नहीं महसूस कर रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही कि बेहद शर्मनाक बात है कि इस दौर में, कोरोना काल में, जब इतना बड़ा संकट है, मुल्क का हर तबका कुछ अतिरिक्त राहत मांग रहा है, उस समय ये बहुत शर्म की बात है कि ये सरकार हमसे पुरानी राहत भी छीन लेना चाहती है। तो सरकार से हम बार बार उम्मीद कर रहे हैं कि वो सरकार की तरह व्यवहार करे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो जैसे एक दुश्मन की तरह इस पूरे कम्युनिटी से, इस पूरे धंधे से वो इस तरह का व्यवहार कर रही है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे, हमारा ये हक है, हमारा संवैधानिक हक है, इसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। आप दे देंगे अच्छी बात है, नहीं देंगे आंदोलन के दम पे छीन के देंगे। क्या लगता है आपको आने वाले दिन में जो मीटिंग करेंगे तो सरकार से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम तो उम्मीद यही करेंगे कि बेहद न्यूनतम मांग, हम इस समय तो हमको बुनकर पैकेज मांगना चाहिए, इस समय तो हमको जो है कच्चा सस्ता माल हमको मिले, ये मांगना चाहिए। इस समय तो ये मांगना चाहिए कि लॉकडाउन में हमारी इतनी बड़ी बंदी है, हर बुनकर के खाते में 10 महीने 10-10 हजार भेज दो, हमको तो ये मांगना चाहिए। इस समय तो हमको ये मांगना चाहिए कि हमारा माल तैयार हो जाए तो माल बिकने की गारंटी हो, इस समय तो हमको ये मांगना चाहिए। हम ये सब नहीं मांग रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कि हमारी पुरानी प्रणाली दे दो, हमारी जो न्यूनतम पुरानी प्रणाली है, ताकि हम जो है जिंदा रह सके। और हम ये भी कहना चाहते, बहुत विनम्रता के साथ बार बार कह रहे हैं, हमको तुम इस समय मदद करते, धंधे को थोड़ा बढ़ने देते, धंधा थोड़ा आगे बढ़ता, थोड़ा पुशअप होता, थोड़ा हमारे पास भी धन आता, थोड़ा हमारे बच्चे भी ठीक ढंग से खाना खा लेते, स्कूल जा सकते थे। और जब ये स्थिति आ जाती, बेहतर स्थिति हो जाती, तब आप आते हमसे बात करते कि आप जो है आपका बिजली का हमको थोड़ा इसमें बढ़ाना है, हमको ये करना है। ये समय नहीं था ये बात करने का, और ये बेहद न्यूनतम, इससे ज्यादा कोई न्यूनतम मांग हम नहीं मान सकते हैं। और इसलिए हम जिद पे नहीं है, सरकार जिद पे। हमारे लिए तो जीवन का सवाल है, लेकिन सरकार के लिए एक छोटी सी जिद का सवाल है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार ये जिद छोड़े, ये बेहद विनम्रता से, बेहद न्यूनतम बजट जो है उस पर खर्च होना है। हम ये भी कहना चाहते हैं, सरकार के पास ये नॉलेज है, हमको देना नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तान के खजाने में, हिंदुस्तान के मुल्क के खजाने में हम जितना रेवेन्यू देते हैं, ये बुनकर समाज जितना रेवेन्यू देता है, उसका 5 से 10% भी जो है हम जो है उनसे सब्सिडी के रूप में नहीं लेते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम उसका जो देते हैं आपको, उसका बेहद छोटा हिस्सा मांग रहे हैं। हमको लगता है कि सरकार को कर देना चाहिए। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि 17 को शायद सरकार समझे और अपनी जिद को छोड़े और हमारे जायज मांग को पूरा करे। धन्यवाद। धन्यवाद।